फ्रेंड्स वेलकम टू मीन टैरो। तो आज का टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और ये है 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द फेयरी टेल ओरेकल एंड देन दिस ओरेकल। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट के साथ रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग पता नहीं लंबी होगी या शॉर्ट, डिपेंड्स। ठीक है, तो चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, सो चलो स्टार्ट किया है हमने एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, ओके, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं और 1-2 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, तो रीडिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी इन द कंसेप्ट ऑफ द टैरो। ठीक है, चलो 2 कार्ड खुद चुनते हैं। यस, ये आ गए हैं 2 कार्ड। ठीक है, माई कैट हैज़ ऑल्सो कम, मेरे राइट साइड में है। विंडो के यहाँ पे बैठा हूँ, इसलिए वो देख रही हैं क्या है वहाँ पे, क्या चल रहा है। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, तो बस ब्राइटनेस से बढ़ाता हूँ। ओके, यस यस, ये अभी ठीक है। चलो, तो जो पहला कार्ड है ओके, वो है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ चैलिसेस। ठीक है, दिस इज द कार्ड, व्हाट डू वी सी। आई थिंक अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन काफ़ी खुशनुमा माहौल में है फ़िलहाल तो। ओके, एंड दैट्स वंडरफुल थिंग, मतलब फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी एंजॉय करना चाहता है हर चीज़ को, चाहे ये उसकी दुनिया हो या फिर चाहे ये उसका मोमेंटम हो, आप उनके साथ हो या आप उनके मेमोरी में हो, माइंड में हो। अगर किसी कारण से आप नहीं मिल पा रहे हो एक दूसरे से, तो भी आपको याद करके ये पर्सन खुश हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो दिख रहा है यहाँ पे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं इनके, उनमें से जो भी रिचेबल हैं उनके साथ ये ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें हो सकती हैं, एंड द पर्सन कुड फील कि भाई आज का दिन काफ़ी लुभावना हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि बहुत ही अच्छी शुरुआत दिन की इनके लिए हो सकता है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि फ्रेंड्स के साथ हम कोई समय बिता पाए, तो आज ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो समय बिता पाए। ठीक है, मे बी अगर काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स से मिले नहीं थे तो आज हो सकता है, एंड जो भी दिल की बात है उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एज यू कैन सी, ये आ गया है सेकेंड कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, व्हाट वी सी फ्रॉम दिस वन, भाई इससे जो हमें पता चलता है कि भाई दिस पर्सन इज़ लाइक ट्राइंग एंड डाइंग टू मेक कम्युनिकेशन। ठीक है, सॉर्ड्स है तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आएगा ही, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड आप देख सकते हैं कि ये पर्सन कितनी तैयारी से है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि भाई आज तो ये बातें मुकर्रर हो ही जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि बर्दाश्त की सीमा वो तय हो चुकी है। तो अब ये चाहता है कि ये किसी से बातें करे, दिल की जो भावनाएं वो बताएं, एंड एवरीथिंग शुड बी सेटल्ड ऑन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से मूवमेंट चल रहा है कि अपने दिल में जो भी बातें उन्होंने रखी है अब तक, वो शायद अपने किसी बहुत ही अजीज़ को वो शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर काफ़ी दिनों से ये डिप्रेशन में थे या फिर एंग्जाइटी भरी फीलिंग्स आ रही थी, मतलब कि आपसे मिलना है, मिल नहीं सकते बिकॉज शायद दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, डिस्टेंसेस हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें, तो कुछ ना एक मोमेंट आ रहा था जहाँ पे इस पर्सन को मिलना ही था किसी से। हम ऐसा होता है ना कि भाई हम कहते हैं कि भाई फाइनली अच्छा हो गया तो मिले, अब मुझे सुकून आ गया, तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे कि मिलना ही है कंपलसरी। ठीक है, ज़्यादा तो आज की रीडिंग में मुझे फ्रेंड्स ही दिख रहे हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं दिख रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ, आपके बारे में हो सकता है, डेफिनेटली नो इश्यूज अबाउट इट, लेकिन बात यह कि इनको किसी से मिलना ही है। ठीक है, दैट शुड हैपन। अब जो तीसरा कार्ड यहाँ पे आ गया है, देखो वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एज यू कैन सी, तो अगेन सॉर्ड आ गए यहाँ पे, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड। तो मे बी ये अपने किसी अजीज़ फ्रेंड के साथ मिल के गुफ्तगू कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं कि भाई जो भी उन्होंने चाहा है अब तक, क्या था वो, कैसे था वो पल, एंड जो भी इनकी कल्पनाएं हैं रिगार्डिंग यू, क्या वो सच है या फिर वो बस परिकल्पनाएं हैं, उनका क्या मोमेंटम होना चाहिए आपकी तरफ, वो सभी बात आपके साथ इनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मे बी अगर आप दोनों के कोई प्लान्स चल रहे हैं इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते या फिर आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में कुछ आप बड़ा करने वाले हो, तो ये पर्सन शायद इनके साथ शेयरिंग कर रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी की दादी भी आ सकती है। ओके, तो फेमिनिन एनर्जी काफ़ी
स्ट्रांग यहाँ पे लग रही है मुझे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड मैंने कहा यहाँ पे क्वीन भी आ गई। तो भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में क्या है कि somebody इज अपोजिंग दिस पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन जो है इनको अपोज कर रहा है। अपोज मतलब ये है कि मान लो अगर इनका इनकार है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, तो इनको मना करे कि भाई आप बात करो इनसे। और अगर आपसे बहुत ही ज़्यादा मिलनसार तरीके से मिलना चाहते तो कहीं ना कहीं ये इनको बोल रहे कि थोड़ा सा रूड रहो या फिर थोड़ा सा एरोगेंस दिखाओ। मे बी अगर आपने इनका ईगो आजकल में अगर दुखाया था या फिर इनको हर्ट किया था इमोशनली, तो इसलिए ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन भी आपको कहे एंड दिखाए कि जब भी किसी पर्सन के दिल को चोट लगती है तो क्या होता है। ठीक है, ये उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त है, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने की ज़रूरत, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि कि आपके पर्सन को पता चले कि हमेशा दूसरे की सुनना गलत होता है, राइट। तो अगर आप खुद किसी ऐसे फ्रेंड का सुनते हो एंड इनके ऊपर अगर अपनी चीज़ थोपते हो तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन जो थर्ड पर्सन है, मतलब जो भी इनका फ्रेंड है वगैरह वगैरह, वो इनको कुछ कह सकता है, फिर उनकी दादी वगैरह होगी कि भाई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन टुवर्ड्स यू, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपके बारे में और आपके खिलाफ भी रखने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट मिनट, मेरी कैट आ गई शायद। सो हम बात कर रहे थे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ये सेकंड क्वीन आ गई, उसके पहले जो क्वीन थी वो थी क्वीन ऑफ सॉर्ड, और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सैच का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम कहें तो ये पर्सन काफ़ी उत्तेजित भी हो सकते हैं रिगार्डिंग कि आप दोनों की जो भी प्लानिंग्स है, या फिर ये पर्सन जो नेक्स्ट इनका पर्सन है लाइक इनका फ्रेंड वगैरह जो भी है वेल विशर, ये इनको ज़्यादा एक्साइट कर रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ये प्लान कर सकते हो, तुम यहाँ पे आउटिंग कर जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे काफ़ी अच्छी प्लानिंग हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। सो दैट्स गोना बी अ फैंटास्टिक थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है किंग ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे किंग आ गया जो कि पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन का रूलर है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। दिस इज ऑल अबाउट कि भाई प्रैक्टिकलिटी को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने थोड़ा सा हल्के में लिया है, तो ये इनकी थोड़ी सी एक गलत फहमी हो सकती है। ठीक है, गलत फहमी क्यों? देखो बुरा मत मानना, लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ठीक है, एंड फिर ब्लेमिंग प्रोसेस शुरू होती है कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, मैंने तो बहुत कोशिश की थी। एंड हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा। एक तो इंसान खुद के ऊपर ब्लेम लेता है, फिर किसी और के ऊपर ब्लेम डाल देता है। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटाकल्स में क्या ये पर्सन बहुत मतलब इसको अभी लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ईजी। ओके, ऐसा लगना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप दोनों मिलकर किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, इस पर्सन के लिए भी नहीं। तो मैं इस पर्सन के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो ज़्यादा चीज़ों को लाइटली ले रहा है। अब आप दोनों कैसे इससे छुटकारा पाते, फिर कैसे इससे कनेक्ट होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है फोर ऑफ पेंटाकल। मतलब ये पर्सन इस रिश्ते को काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहा है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा मैंने इसलिए कहा कि मे बी अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई है आपकी तरफ से, लेकिन इनकी तरफ से अगर ये रिश्ता कंफर्म है दैट शायद इस साल हो, अगले साल हो, 2 साल के बाद हो, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी टुगेदर, तो यहाँ पे नाराज़गी इनको मिल सकती है। ओके, बिकॉज अभी तक अगर आपने खुद कमिटमेंट नहीं दी है तो आप इनके बारे में पक्के नहीं हो दैट आई वांट टू बी विद दिस पर्सन फॉर एवर। लेकिन इस पर्सन ने तो ये फॉलो किया है कि मुझे बस आप ही चाहिए, तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं जो ये नेक्स्ट कार्ड, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई वेट करना, ठीक है, एंड एक फैसले की घड़ी भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन शायद किसी का दिल भी आज शायद टूट सकता है, लगा मुझे ऐसा इस पर्सन के हिसाब से कि इस पर्सन का शायद दिल टूट सकता है किसी न किसी कारण से, एंड ये बहुत वेट कर रहा है कई दिनों से या कई महीनों से। तो ये एक मोमेंटम हो सकता है इसकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट इज़ दैट कि अगर आप इनको कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स भी रह सकता है इनके लिए। ठीक है, एंड जो फाइनल 2 कार्ड बचे उसमें है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है वो देखते हैं।
भाई ये पर्सन तो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, मतलब द पर्सन वांट टू रिलीज द पेन, ठीक है। अगर इस रिश्ते में इसको बहुत सारा दुख मिला है तो अब ये और दुख सहन नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसलिए वो बैकआउट भी कर सकता है। अगर आपको लगा है कि हाल ही में अगर आप दोनों ने एक दूसरे के दिल में थोड़ी सी नफ़रत पैदा की है या फिर एक दूसरे को हर्ट होने वाले कुछ शब्दों का यूज़ किया है, तो बेटर वे आप अगर कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा साइड में हो जाएं, एक दूसरे को स्पेस दे तो काफ़ी सही होगा, ठीक है। आज आप कोट्स के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, लाइक अगर आपने कोई एक वोकेबलरी यूज़ की, कोई कोट लिया, कोई प्रोवर्ब ली, वो अगर एक दूसरे को बस कहीं सेंड किया, सोशल हैंडल पे डाल दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं वर्क कर सकता है। लेकिन जो प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स इज़ लाइक द पर्सन इज थिंकिंग एंड थिंकिंग, यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी दिख रही है। तो जैसे कि सुबह मैंने रीडिंग में कहा था, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है यहाँ पे। ये पर्सन हद से ज़्यादा सोच रहा है। मुझे नहीं पता कि आप कितना सोच रहे हो, बिकॉज ये उनके दिल की बातें हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, तो ये उनके लिए घातक भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया रिगार्डिंग दिस, और अब देखते हैं कि फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, एक तीसरा कार्ड आ गया, और अब देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं, ठीक है। इनकी दिल की बातों के लिए हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। चलो, ये सारे कार्ड्स आ गए, अब हमें करनी है एक रीडिंग, ठीक है, लेट्स गो। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है वॉकिंग योर ओन पाथ, राइट। तो भाई जो इन्होंने सोचा है और जो अभी तक इनके ऊपर संस्कार किए हुए हैं वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो या फिर सेक्सुअल लाइफ में हो, तो ये शायद नहीं कर पाएंगे। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है लव ऑफ सेल्फ। लव सेल्फ मतलब क्या है कि ये पर्सन खुद को पसंद करता है, खुद से प्यार करता है, ठीक है, एंड ये पर्सन काफ़ी इनोसेंट एंड काफ़ी प्यारा भी हो सकता है। हालांकि इनकी ज़िंदगी जो थी वो शायद दर्द भरी भी हो सकती है, इसके कारण ये अभी इस मोमेंट में आ चुके हैं दैट द पर्सन इज़ ट्रस्टिंग ओनली हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। अब इसके बाद अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात ये हो सकती है दैट यू शुड नॉट लेट देम हर्ट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हुए ऑब्स्टैकल्स। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं बल्कि इनके भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्स्टैकल्स आते हैं एंड इनको उनसे निपटारा करना पड़ता है। स्टैंडिंग अप, दैट इज़ अनदर थिंग, कि भाई हर चीज़ का सामना करने के लिए ये बेहतरीन तैयारी से उतरते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी खामखा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है एंड कैसे किसी से बातचीत करनी है एंड कैसे मुंह तोड़ जवाब देना इनको बिल्कुल पता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है थिंग्स मूविंग क्विकली, दैट इज़ हैपनिंग। एक साइन है आपके लिए कि अगर आप इनको सीरियसली नहीं ले रहे हो, लाइटली ले रहे हो, तो शायद कोई पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करके इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है और मे भी इनके दिल में स्थान भी बना सकता है। इनके हर रिश्ता अलग होता है। विक्ट्री, सो कहीं ना कहीं भाई ऐसा लग रहा है कि अगर आप सच में दीदी कर रहे हो, फिर अगर आपने इनको कमिटमेंट नहीं दी है काफ़ी, अगर देखो किसी के हिसाब से कुछ दिन बात करना भी सीरियसनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी के हिसाब से भाई हफ्ते और महीने लगते हैं कमिटमेंट देने के लिए। तो अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट मांगी थी, आपने नहीं दी, तो शायद वो किसी और से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं एंड इसका ब्लेम पूरी तरह से इनके ऊपर नहीं जाता, बिकॉज मे बी आपने उनको हाँ नहीं कहा या फिर आपने हामी नहीं भरी और इस पर्सन को हामी चाहिए थी, तो इन्होंने वो चुना जो उनको चुनना था। कीप गोइंग, जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलने दे रहे हैं। टर्निंग इनवर्ड, बार बार जब ये सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कहा कि अगर वो आपके बारे में सोचने लगे और अगर आपने अभी तक इनको अगर कमिटमेंट नहीं दी है तो बहुत तकलीफ होगी इनको। लेकिन ये जो टर्निंग इनवर्ड है, मतलब जो पर्सन आगे मूव ऑन हो चुका है, या तो आप दोनों ने कमिटमेंट दे दी है या तो आप दोनों मैरिड हो या फिर आपका इनका साथ छूट गया है और ये किसी के साथ है, तो इनके हिसाब से भाई जो भी इन्होंने किया है बहुत ही सही किया है। एंड ऑफ शिप, दैट इज़ समथिंग। तो अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं छूट गया है तो आप दोनों के लिए हो सकता है कि भाई काफ़ी अच्छा हुआ इनके और आपके हिसाब से। क्यों? बिकॉज अगर आप दोनों किसी को हाँ नहीं भरने वाले थे तो फिर क्या मिलने वाला था? कहीं ना कहीं आप भी तकलीफ में होते, ये भी तकलीफ में होते, दोनों को तो आगे बढ़ना नहीं है। आपके पास अपनी रीज़न है, इनके पास इनके रीजंस है, ओके।
अब आप दोनों में से लड़का लड़की कौन है वो आप खुद तय कर सकते, खुद देख सकते हैं। बट इट्स लाइक कि घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर ज़्यादा है, कौन से घर वाले ज़्यादा कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो जल्द से जल्द, या फिर कौन कह रहा है कि अब हम और नहीं रुक सकते, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स। तो ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन एट सोल लेवल, तो जो भी पर्सन अभी इनको मिल रहा है, अगर आप वो इंसान हो जो इनसे दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हो, या फिर जो इनको अभी मिला है वो इनका सोल कनेक्शन है, मतलब ये इनकी मानो परछाई जैसा है, तो ये उनके लिए काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट जो 2 कार्ड बचे वो है बोर्डम एंड चॉइसेस। तो ये भी आपको लग रहा है कि इनके अभी जो रिश्ते में जो चॉइसेस मिले इनको वो काफ़ी बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट चॉइसेस तो मिले। तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली मूव ऑन होने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये तब आता है जब आप दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। अगर आपने इनका साथ छोड़ा तो अब ये क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, इनके बारे में सोच के आपको क्या मिलेगा, राइट। लेकिन हाँ, आपके पास एक पर्याय है। अगर आपको लग रहा है कि बोथ ऑफ यू नीड टू हैव अ सेकेंड चांस, तो हाँ, आप दोनों वो चांस ले सकते हो। और फाइनल देखते हैं कि अभी इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड वी विल जस्ट चूज फ्यू कार्ड्स। ये आ गया पहला कार्ड, और अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स कौन से आते हैं, ठीक है। देखते हैं और एक कार्ड आता है या नहीं। चलो एक कार्ड और आ गया, दैट्स इट। तुम करना से 2 कार्ड से रीडिंग। डील विथ रिग्रेट, यस ये कार्ड आ गया है, एंड इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। क्या है इसका मतलब, डील विथ रिग्रेट, कि अगर आपको पछतावा हो रहा है अभी, या फिर इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने जल्दबाजी में ही सही किसी और पर्सन का हाथ थामा है, तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो रिग्रेट दोनों की तरफ हो सकता है, लेकिन फिर क्या क्या ऑप्शन होगा, राइट। तो अगर आपको कोई 3rd 4th ऑप्शन चुनना है तो बाकी आप क्या करते हो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिग्रेट है आपको है या फिर इस पर्सन को है, चाहे फिर आपका साथ छोड़ने का हो, या फिर आपके बारे में इतना सोचा इसका हो कि अब तो आप किसी और के साथ हो गए वगैरह वगैरह, तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन होना होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अ ड्रीमर, यानी कि सपने देखना छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सपना हकीकत बन सकता है या फिर सिर्फ सपना रह सकता है। अगर आपका रिश्ता सच में आगे बढ़ने वाला है तो ज़रूर बढ़ेगा, वरना आप दोनों के पास काफ़ी चॉइसेस हो सकती है। तो रीडिंग आई बेट इट रेजोनेट। थैंक यू।